विज्ञान की ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 कार्य एवं ऊर्जा पढ़ा था, जिसमें पहला टॉपिक कार्य हमने पढ़ लिया था। आज आपको ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है और ये सौर ऊर्जा का यंत्र है। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो सूर्य से निकलने वाली बहुत ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न रूप में होता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स आज का टॉपिक है हमारा ऊर्जा। आज हमको पढ़ना है ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, अगर हम लोग गमले में पौधे लगाते हैं और अंधेरे में रखते हैं तो कुछ दिन बाद उस पे क्या असर होगा? वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण वो सूख जाएगा। दूसरा है घर और टीवी। घर में टीवी या टेप की आवाज़ तेज करने पे घर के बर्तन हिलते हैं, कंपन के कारण हिलते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश में पड़े उत्तल लेंस को अगर कागज़ पे रखते हैं तो कागज़ जल जाता है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो सूर्य की प्रकाश है वो लेंस के कारण एक जगह एकत्रित हो जाती है कागज़ पे। एक बिंदु पे एकत्रित होने पे वहाँ प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक जल जाता है वहाँ पे। इसी से हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसी को लेके कि ऊर्जा किसे कहते हैं। पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई जूल होती है और सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई अर्ग होती है। अब ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा मतलब यंत्र में, ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ध्वनि में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा मतलब बम वगैरह में, सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसी सब ऊर्जा के क्या हैं? अनेक रूप हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटने वाले हैं। एक है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। आप जैसा कि नाम से जानते हैं गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या होती है? गतिज ऊर्जा। जैसे गतिशील गेंद द्वारा स्टंप पे मारते हैं, क्योंकि गेंद हमारी क्या है? गतिशील है, उसमें ऊर्जा है। स्टंप में मारने पे क्या होगा? स्टंप बिखरेगा, टूटेगा। मतलब गति के कारण स्टंप को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए वो वहाँ पे क्या हुआ? गति ऊर्जा। कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारना। कैरम के स्ट्राइकर में जब हम गति लगाते हैं तो उस गति के कारण उस गोटी को गति मिलती है, जिसके कारण वो ऑटोमेटिक क्या होती है? चलती है या अपनी जगह से हटती है। कंचे खेलते समय कंचा एक दूसरे से टकराना, उस टकराने के कारण कंचा क्या होता है? गति की अवस्था में आता है और वो हिल जाता है। इसी कारण गतिशील पिंड स्थिर पिंड से टकराने पे स्थिर पिंड को गति मिलती है, मतलब रुके हुए पिंड को गति मिलती है। अर्थात पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा को कैसे बताया गया है? गतिज ऊर्जा का समीकरण दिया गया है। अब जो गतिज ऊर्जा का समीकरण है वो कैसे है? न्यूटन के दूसरे नियम पे आधारित है। जैसे यहाँ पे लिखा है F बराबर ma, न्यूटन का दूसरा नियम है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे u इसका ये गति का तीसरा नियम है, इसके द्वारा लेके यहाँ कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर ma और S की जगह यहाँ पे
m की जगह उसका मान रखा है। ऐसा करके W बराबर हाफ m/AT² निकाला है। फिर गति संबंधी पहले नियम में उसका मान रखने के बाद हमको समीकरण द्वारा प्राप्त होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इसी पे आधारित सवाल है जो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब आता है गतिज ऊर्जा के बाद हम यांत्रिक ऊर्जा के ही भाग पढ़ रहे हैं। पहला गतिज ऊर्जा पढ़ा, दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपको नाम से ही पता लग रहा है कि किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण स्थिर रहने के मतलब उसके रुकने के कारण जो उसको गति प्राप्त होती है वो उसकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ना। अभी हमने क्या है, धनुष स्थिर है लेकिन उसको खींचने पे उसको गति प्राप्त होती है तो वो क्या होता है, अपनी जगह से हटता है। ऊंचाई पे रखा हुआ पानी, ऊंचाई पे पानी रखते हैं, नल द्वारा पानी आता है लेकिन पानी स्थिर अवस्था में होता है। जब नल का प्रेशर पड़ता है तो पानी ऑटोमेटिक गिरता है। दबाई हुई स्प्रिंग को छोड़ने पे, स्प्रिंग अभी हम अगर दबाए रहते हैं तो उस स्थिर अवस्था में हो जाती है, जब उसको छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्थिर अवस्था के बाद उसमें गति आने के कारण वो कंपन करने लगता है। ऐसे ही क्या है, पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या उसके स्थान में जो स्थिर अवस्था है उसके कारण जो उसमें ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का भी समीकरण है, जैसा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल बराबर क्या होता है, mg मतलब मास इंटू गुरुत्वाकर्षण, और विस्थापन यहाँ पे h हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हुआ, W बराबर वर्क बराबर W बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस पे भी आधारित क्वेश्चन है जो हम लोग स्वाध्याय पढ़ते टाइम हल करेंगे। अब यहाँ आपको एक चित्र दिख रहे हैं, चित्र में देखिए ऊर्जा के पहले प्रकार दिखे, क्या है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किससे बनती है। अभी मैंने बताया यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे हुआ, लेकिन अभी ऊर्जा का और रूपांतरण होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जैसे हथेलियों को रखना, ड्रिल मशीन में छेद, पत्थर का टकराना, जल का विद्युत संयंत्र। अब ये किस में है, उसमें ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऐसे क्या है, फोटोग्राफी प्लेट को इसमें आती है, रासायनिक ऊर्जा में आती है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा में आती है, सोलर सेल किस में आता है, विद्युत ऊर्जा में आता है। ऐसे ही यहाँ पे जो संचित ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में आई, रासायनिक ऊर्जा में आई। अब इसके ऊर्जा के रूपांतरण के माध्यम क्या है, जैसा विद्युत बल्ब हुआ, पटाखे हुए, पटाखे में एक बार क्या हुआ, प्रकाशीय ऊर्जा हुआ, दूसरा क्या हुआ, ध्वनि ऊर्जा हुआ। ऐसे ही विद्युत बल्ब में प्रकाशीय ऊर्जा हुआ। ये सब क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण है, ऊर्जा के रूप हैं। अब आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, चित्र में स्पीकर है, लाउड स्पीकर में ध्वनि, बच्चा अपने शरीर से एक्सरसाइज मतलब गतिज ऊर्जा है, उसमें पंखा चल रहा है, वहाँ यांत्रिक ऊर्जा होगा, बल्ब जल रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा है। यहाँ पे एक पौधे हैं, पौधा कौन सा ऊर्जा कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशीय, बल्ब, पटाखे जल रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों हैं। इसी प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें लिखा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, एक दूसरे से सब क्या है, कोरिलेटेड है, सहसंबंध है सब में। यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, और सबके बहुत सारे क्या हैं, उदाहरण हैं। वो उदाहरण यहाँ पे लिखा है, वो उदाहरण यहाँ पे बताया गया। जैसे खींचा हुआ रबड़ का टुकड़ा, ये किस में आ सकता है, खींचा हुआ रबड़ का टुकड़ा मतलब स्थिर ऊर्जा में आया, ये स्थित ऊर्जा का
उदाहरण है। ऐसे वेग से जाने वाली मोटर गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऐसे दिवाली में बजने वाले पटाखे, दीपावली में बजने वाले पटाखे किसका उदाहरण है? प्रकाशीय ऊर्जा का, क्योंकि उसमें प्रकाश निकलता, और ध्वनि ऊर्जा क्यों? क्योंकि उसमें ध्वनि आती है। विद्युत द्वारा चलने वाला पंखा, इसमें कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के उदाहरण यहाँ रूपांतरण में दिया है। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का अविनाशिता नियम। ऊर्जा का अविनाशिता नियम क्या है? अविनाशिता नियम यही कहता है ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते। हाँ, लेकिन उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय, मतलब जिसका कोई भी क्षय, जिसका कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ऐसी है। मतलब ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा की अविनाशिता का नियम है। इसके बाद मुक्त पतन मतलब कुछ ऊंचाई पे ऐसे क्रियाशील पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे अपने आप खींचे आते हैं, मतलब गिरने की कोशिश करते हैं। मुक्त रूप से पतन होता, मतलब मुक्त रूप फ्री अवस्था में वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन स्थिति कहते हैं। इसका भी यहाँ पे क्या लिया है, आपको इक्वेशन बनाया है, यहाँ पे हल किया है, इसका सूत्र बताया है, वो आप लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। अभी शक्ति क्या होती है? शक्ति को सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने खोज किया था। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति की इकाई को वाट का नाम दिया। शक्ति जो है, शक्ति अभी कहते किसको है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आप कितना कार्य किए उसकी दर अगर हम पता कर सके, इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप जिस स्पीड से सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, क्या उसी स्पीड से आपके पिताजी या माताजी सीढ़ी पे चढ़ेंगे? नहीं। क्यों? आपकी शक्ति में, आपके मम्मी पापा की शक्ति में क्या है? अंतर है। इसीलिए यहाँ पे शक्ति नापा जा सकता है, शक्ति नापा जा सकता है। अब छत पे रखी पानी की टंकी बाल्टी से भरेंगे या मोटर की सहायता से? ऐसा करेंगे, अगर हम बाल्टी से भरेंगे तो हमको क्या लगेगा? शक्ति ज़्यादा लगेगा। वही हम मोटर की सहायता से भरेंगे तो 5 मिनट में हमारी टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इसीलिए यहाँ शक्ति का आया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, मतलब जितना हमने काम किया है उसमें जो समय लगा उससे भाग देने पे हमको पता लग जाएगी कि हमने कितनी शक्ति लगाई। अब शक्ति की इकाई क्या हो गई? जूल बटा सेकंड, क्योंकि कार्य की इकाई जूल है और बटा समय की इकाई होती है सेकंड, तो इसीलिए जूल बटा सेकंड हो गई। अब 1 वॉट बराबर कितना होगा? जूल बटा 1 जूल बटा सेकंड। अब यहाँ पे आती है जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति या हॉर्स पावर का उपयोग करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट। अब हमारे घरेलू काम में उपयोग में लाई जाने वाली विद्युत क्या होती है? किलोवाट या हावर्स वाट द्वारा नापी जाती है। 1 किलोवाट हावर्स बराबर 1 यूनिट, इतना होता है। इतना अगर हमारी लाइट जलती है तो हमारा कितनी यूनिट उठती है? 1 यूनिट उठती है। और इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत सारे सम हैं इसमें, उसको हल करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आज आपको ये लेसन समझ के लेना है, पढ़ के लेना है।
यही आपका होमवर्क है। ये आज आपको कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद बच्चों।